हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो। हेलो प्रदीप जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बढ़िया जी। सो व्यूवर्स, आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे और कुछ मिथ्स के बारे में और कुछ ऐसे ही टेक्निक्स और कुछ कॉम्बिनेशंस जो कि आप अपनी एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं। और मैं कुछ जो कन्फ्यूजन्स हैं नए स्टूडेंट्स की, वो अगेन प्रदीप जी से पूछूंगा एंड एज अ मेंटोर वो मुझे गाइड करेंगे और आप सबके लिए भी एक वैल्यूएबल इनपुट रहेगा। सो प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये बताओ कि जब भी कोई प्लेनेट की दशा एक्टिवेट हो रही है, ठीक है, वो कहाँ के रिजल्ट दे रहा है? पहली चीज, क्योंकि कई हम्म। टेक्स्ट बुक कहते हैं कि जहां वो बैठता है वहीं के रिजल्ट हैं, जिस हाउस को वो रूल करता है उसके सबसे लीस्ट रिजल्ट हैं, बट वेरस D9 में वो जहां बैठा है उसके भी रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये एक जो कंफ्यूजन चल रही है, इसको आप क्लियर करें। चलो, मैं बहुत हायर कॉन्सेप्ट पे नहीं बताता। मैं हाँ। बहुत स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट से टच करता हूँ हम्म। कि अभी आप ज्योतिष को ज्वाइन करे हुए बच्चे को स्टूडेंट वाले लेवल पे, हाँ। मतलब अभी वो ABCD वाले लेवल से दशा स्टार्ट करता हूँ। दशा कैसे काम करती है, दशा के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं एक छोटा सा टॉपिक टच करता हूँ। आप कोई भी एक चार्ट, चलो मैं आज चार्ट नहीं लेता, नेक्स्ट टाइम मैं आपको चार्ट से समझाऊंगा कैसे देखना है। बिल्कुल। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपका एरीज लगन ही लेते हैं, चलो। ठीक है। एरीज लगन है। अब वीनस की दशा है। ठीक है। ठीक है। वीनस 6 हाउस में बैठा है। हाँ जी। मुझे और कोई प्लेसमेंट नहीं पता। ठीक है। एरीज लगन है। हम्म। वीनस सिटिंग इन द 6 हाउस एंड ठीक है। वीनस की महादशा स्टार्ट हुई। ठीक है। मुझे सिर्फ इसी से बताना है कि वीनस की दशा क्या रोल प्ले करेगी। ठीक है। तो मेरा जब वीनस की महादशा स्टार्ट होगी, मेरा सबसे पहले ध्यान जाएगा अब लगन में कि वीनस कहाँ बैठा है। बिल्कुल। वीनस छठे घर में बैठा है। छठे घर में। प्लैनेट सिटिंग इन द 6 हाउस। वो अच्छा बुरा, वो नीच का है, ऊंच का है, डेबिलिटेटेड है, एग्जॉल्टेड है, वो बात की हाँ। बात है। बट हम्म। छठे घर में बैठ के उसने छठे घर को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है। ठीक है। 6 हाउस एक्टिवेटेड है। अब ये ठीक है। 6 हाउस बहुत तरह से रिजल्ट दे सकता है। ठीक वो है। आपके डेली रूटीन का हाउस है, आपके रोग का हाउस है, आपके ऋण का हाउस है, आपके शत्रु का हाउस है। ठीक है। अब और भी बहुत सारे हैं। हम छठे घर हाँ। को सबसे ज्यादा रोग ऋण शत्रु डेली रूटीन, आपके कंपटीशन का भी हाउस 6 हाउस है। बिल्कुल। तो ये मत जॉब का भी सोचना कि वही है। जॉब का भी वही है कि छठा घर हर तरह हम्म। से करा, अरे बहुत तरह से अच्छा भी है। हम्म। 6 8 12 लोग उसको बिल्कुल त्रिक भाव कहते हैं। यस, हमारे ग्रंथों में त्रिक भाव ही लिखा है, बट उन त्रिक भावों की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। हम्म। ठीक है। अब हम फिर अपने टॉपिक पे आते हैं कि दशा में क्या देख। अब हमारे को ये पता है एरीज तो के लिए वीनस 6 हाउस में बैठा है, एरीज लगन है। अब हम देखेंगे भाई साहब, ये 6 हाउस में बैठा है, लेकिन ये लॉर्डशिप किसके लेके बैठा है? ठीक है। टॉरस और लिब्रा ठीक है। की। ठीक है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। अब क्या, वो सेकंड हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है, सेवंथ हाउस को भी हाँ, एक्टिवेट कर सेवंथ रहा को है। एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है। अब मैं ये देखूंगा, मेरे को ये आ गया 6 हाउस है, सेकंड हाउस भी एक्टिवेटेड है, सेवंथ वो भी एक्टिवेटेड। अब मैं देख रहा हूँ ये सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन द 6 हाउस एंड सेवंथ लॉर्ड सिटिंग इन द 6 हाउस। बिल्कुल। एरीज के लिए 2 और 7 का नेचुरल कॉम्बिनेशन कनेक्शन होता है चार्ट में। बिल्कुल। अब 2 7 के साथ सिक्स भी कनेक्टेड है। तो ठीक है। दशा के अंदर 2 6 7 के रिजल्ट जो बनेंगे वो दिखने को चाहिए। ठीक है। 6 7 2 7। ठीक है। अब क्या, जो हम सबसे ज्यादा चीज को मिस करते हैं, नक्षत्र को भूल ही गए हैं। दैट इज द पॉइंट। दैट इज अब द क्या है पॉइंट। वीनस की, अब क्या है, वीनस वर्गों में बैठा है। ठीक वर्गों है। में 3 नक्षत्र आते हैं, एक हाँ सूरज जी। का, एक चंद्र का, एक मंगल का। तो इसमें सूरज का नक्षत्र आएगा उत्तर फाल्गुनी, चंद्र का आएगा हस्ता, और मंगल का आएगा चित्रा। ठीक है। या तो शुक्र उत्तरा फाल्गुनी में बैठा है, या शुक्र चित्रा में बैठा है, या शुक्र उत्तरा फाल्गुनी में बैठा हो सकता है, या हस्ता में बैठेगा, या चित्रा में ये बैठेगा। चित्रफल, हाँ जी। अब लेकिन नक्षत्र तो भूल ही गए ना। बिल्कुल। अब क्या है प्लैनेट। अब ये सोचो कि एक ऊपर से लेवल पे जो काम कर रहा है ना, हम्म। कि एक कंपनी का आपको मैं एग्जांपल से समझाऊं, प्लैनेट और नक्षत्र कैसे काम करते हैं। अब एक ओनर है, जो कंपनी हम्म। का मालिक है, वो प्लैनेट है। ठीक है। ठीक है। वो हाँ। प्लेनेट, अब हमारा वीनस ने एक आइडिया दे दिया कि भाई सातवां घर एक्टिवेटेड है, दूसरा छठा, इन तीनों से जो संबंध बन हम्म। सकते हैं, जो प्रिडिक्शन हो सकती है वो हम देंगे। अब क्या है, वीनस ने रिजल्ट डिलीवर करना है, बट वीनस हाँ। ने एक नीचे अपना आदमी रखा हुआ है डिलीवर करने के लिए, फॉर XYZ। अब इस ठीक केस है। में या तो XYZ आदमी सूरज हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, या मंगल हो सकता है।
तो बिल्कुल। भाई जो आदमी अपना रिजल्ट डिलीवर करने आ रहा है शुक्र के साथ, वो अपना रिजल्ट भी तो डिलीवर करेगा। बिल्कुल। और फिर उसकी प्लेसमेंट भी मैटर करेगी। सपोज करो अगर वो सूर्य के नक्षत्र में सर बैठा है, तो उसकी सूर्य कहाँ प्लेसमेंट भी बैठा है? उसकी प्लेसमेंट भी मैटर करेगी और उसकी लॉर्डशिप भी मैटर करेगी। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। सो ये मैं ये दशा का एक सबसे छोटा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, एक ठीक लेमैन है, वाला, जिसको अभी ठीक है। एबीसीडी बच्चे को जब हम सिखाते हैं, हम्म। अगर आप नक्षत्र को मिस कर रहे हो दशा में, तो सर आप, फिर मैं कह रहा हूं आप ज्योतिष के साथ बलात्कार कर रहे हो। ठीक है, आप समझ गया मैं। सोचोगे ये वर्ड्स क्यों यूज कर रहे हो, ऐसे ऐसे नहीं करने चाहिए एक एस्ट्रोलॉजर को। अरे सर के एन राव साहब ने अगर यूज करा है ना, कि अगर आप प्रिडिक्शन में नमांश को यूज नहीं कर रहे तो आप बलात्कार, इसीलिए ताकि वो बच्चा उस चीज को यूज करे। यूज करे। आप बिल्कुल। ऐसा वर्ड्स को यूज करेंगे ना, तो आपके दिमाग में ट्रिगर रहेगा, यार नहीं नहीं नहीं, नवांश को नहीं छोड़ना। ठीक है, तो मेरा मानना भी यही है, D1 चार्ट के साथ नवांश को इंपॉर्टेंस दी है केन राव साहब ने, तो सर पंचांग को भी इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, अगर ठीक आप है, पंचांग को मिस कर रहे हो तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। ठीक है। मैं इसलिए मैं समझ। पंचांग पे ही सबसे ज्यादा काम करता हूँ। आप बिलीव करना, yesterday आई हैव मीटिंग विद कंसल्टेशन विद क्लाइंट, वो बंदा ज्योतिष जानता था। मैंने सर हम्म। उसको योग से प्रेडिक्ट करा ना, उसको समझ नहीं आ रहा था, सर आप ये कहाँ से बता रहे हो। अरे मैंने कहा भाई हम्म। पंचांग। वो तो कह रहा है ये कौन सा योग होता है, उनके दिमाग में वो धन योग राजयोग, मैंने कहा हाँ, नहीं हाँ। नहीं ये धन योग नहीं है, ये नित्य नाम योग हैं। आई ठीक है, वॉज सो ब्लेस्ड कि जो मेरे को टीचर से मिला ना अपने, ये मेरे कोई पुण्य ही होंगे। ठीक है। पंचांग पे सिर्फ 5% ज्योतिष काम करते हैं। तो अगर बिल्कुल। पंचांग एलिमेंट को आप टच नहीं कर रहे, तो आप ज्योतिष के साथ बलात्कार कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि और अब आपने एक चीज नेक्स्ट। बोली थी, दशा के अंदर नवांश का रूल। हाँ, नवांश। अब हाँ, अब बेसिकली क्या होता है, अब मुझे एक हिंट मिला कि यार D1 चार्ट में वीनस डेबिलिटेटेड है। हम्म। ठीक है। अब क्या होता है, हर एक साइन में ना एक पुष्कर नवांश, आपने सुना है? हाँ जी। हैव यू एवर, पुष्कर नवांश। अब सुना है, क्या होता है प्रैक्टिस नहीं एक, किया मैंने अभी। हाँ हाँ, तो चार्ट्स मैं में आपको लगा है। टच कर देता हूँ नवांश को क्यों इम्पोर्टेंट। अगर वो प्लैनेट पुष्कर नवांश में चला गया, हाँ, जो उसने मेलिफिक्स देनी थी, मेलिफिकनेस देनी थी आपकी लाइफ में, वो कम हो जाएगी। हाँ, 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 हाँ। अब क्या है, प्लैनेट वर्गोत्तम है, वो कैसे पता हम्म। लगेगा, मुझे नवांश देखना पड़ेगा। हाँ, हाँ। तो ठीक नवांश है। की अपनी इंपॉर्टेंट, अब कैन राव इस साहब पे ने मैं आ जब रहा हूँ। नवांश को दी है ना, तो दशा में मेरे को यही देखना है कि भाई मेरा कोई खराब लॉर्ड या खराब हाउस का मालिक पुष्कर नवांश में तो नहीं चला गया, हम्म। वर्गोत्तम तो नहीं हो गया, एग्जॉल्टेड तो नहीं हो गया नवांश में। क्योंकि आपको पता है, जब जब हम रेट्रो की बात करते हैं, ऊंच नीच की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे टेक्स्ट में, भले वो लघु पराशरी है या के एन राव सर की जो बुक्स हैं, उसमें एक चीज लिखी है। अब हर बुक में अलग अलग है रेट्रो को लेके। एक ये भी चीज लिखी है कि अगर प्लेनेट रेट्रो हो गया, अगर वो नीच का है तो वो उच्च के रिजल्ट्स देगा, और अगर उच्च का है तो वो नीच के रिजल्ट्स देगा। ये एक अगली कंफ्यूजन है कि रेट्रो मैं को आपको कैसे लेना है। आपने जैसे मुझे मैं समझा था, आपको रेट्रो मीन्स रेपिटेशन। मैं ठीक है। आपको एक बताता हूँ। बट उसमें कहीं ना कहीं ये जो आपने पुष्कर नमांश वाला जो लॉजिक बताया ना, वो वहां काम कर रहा होगा। कि अगर प्लेनेट नीच का हो भी गया, भले वो रेट्रो है या फिर अतिचारी है या जो भी है, बिकॉज एज एन एस्ट्रोलॉजर इट इज नॉट पॉसिबल टू सी कि वो किस लेवल का अतिचारी है, किस लेवल का रेट्रो है, कितने मैं दिन। बस समझ, आई गॉट योर पॉइंट। अब आप, क्वेश्चन मेरे दिमाग से स्किप हो गया, क्या पूछा आपने? हाँ, कि ये मैं समझ गया, समझ गया, समझ गया। रेट्रोग्रेशन, एग्जॉल्टेशन, डेबिलिटेशन। हाँ। रेट्रोग्रेशन इज अ डिफरेंट थिंग, एंड एग्जॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन डेबिट। इज अ डिफरेंट थिंग। तो हम्म। दोनों चीजें अलग अलग है सर, ये दोनों इकट्ठे कभी काम नहीं करती। ठीक है। ये जो लोग बोलते हैं ना, उन्होंने ज्योतिष पे काम किया ही नहीं है सर। ठीक है। अब मैं आपको ठीक है। बताता हूँ रेट्रोग्रेशन क्या होती है। ठीक। हम्म। फिर आप अपने लॉजिक से समझना कि इन दोनों का कहीं से आपस में संबंध बनता है। हम्म। रेट्रोग्रेशन मतलब प्लैनेट वक्री है, हिंदी में या इसको कहते हैं वक्री है। वक्र। या। अब क्या है, प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, मतलब वक्री है, कि मैं एक काम करने जा रहा था, हम्म। लेकिन मैं घर में कुछ सामान भूल गया, तो मैं पीछे जाऊंगा वापस। पीछे आ गया, पीछे आ गया मैं। और एग्जाम्पल आप समझिए लॉजिक के साथ, हम शादी पे जा रहे थे, हम्म। ठीक है, मैंने अपनी गाड़ी की चाबी उठाना ही भूल गया, वापस घर में आए चाबी लेने। वापस घर में आए, तो या। ये रेट्रोग्रेशन है। ठीक है। अब क्या है, जहां पे रेट्रोग्रेशन, ये प्लेनेट रेट्रोग्रेड जहां बैठ गया, या नेचुरल कारक तत्व वाला प्लेनेट रेट्रोग्रेड बैठ गया, या हम्म। उसका लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो गया, तो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। या तो सेवेंथ हाउस में रेट्रोग्रेड प्लेनेट बैठा है, ठीक है। या लड़कों के लिए लड़की वीनस है वो रेट्रोग्रेड है, या। या सेवेंथ लॉर्ड रेट्रोग्रेड है। अगर ये ठीक तीनों है। ही रेट्रोग्रेड हैं, तो एक बार में शादी कभी नहीं होगी। ठीक है।
हाँ, दो शादी बारी होके बात टूटेगी, चलेगी। ब्रेकअप होगा, पैचअप होगा, क्योंकि वो काम एक बार में नहीं होगा। होना। समझ गए। लोग तो सिर्फ रेट्रोग्रेशन देखते हैं ना सर, रेट्रोग्रेशन में वो कितना रेट्रोग्रेड है। ये कहीं थोड़ा ऐसा तो नहीं जचना है मुश्किल है। कि आज प्लैनेट डायरेक्ट था और कल रेट्रोग्रेड हुआ है, और हाँ कल हाँ हाँ रेट्रोग्रेड था तो आज डायरेक्ट हो गया। तो हाँ। सर वो भी देखना होता है ना कितना रेट्रोग्रेड है। बिल्कुल जितना वो बिल्कुल बिल्कुल। रेट्रोग्रेड होगा उतना ज्यादा वो रिजल्ट करेगा। हो सकता है वो हम्म। एक बार जाए और चाबी मिल जाए, हो सकता ठीक है है। उसको 3 4 बार जाना पड़े पीछे तब जाके उसको चाबी मिले। हाँ। ठीक नहीं है। नहीं, बहुत अब सही आता है एग्जांपल दिया। यस, अब आता है कंबर्शन, ओ कंबर्शन नहीं, एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन। डेबिलिटेशन। ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात लेता हूँ, जुपिटर कहाँ एक्सॉल्टेड होता है अपना कैंसर में। और कहाँ डेबिलिटेशन होता है? इसमें एक्वेरियस में। कैप कैप्रिकॉन में सर। कैप्रॉन कैप्रिकॉन वन सेवन कैप्रिकॉन। एक्सिस पे एक्सॉल्टेशन और हाँ डेबिलिटेशन आएगा ना हाँ सर। अब क्या है, कैंसर में जुपिटर एक्सॉल्टेड है। हाँ एक्सॉल्टेशन मतलब प्लैनेट कंफर्टेबल स्टेट में बैठा है। हाँ जी। ठीक है जी। और अब एक प्लैनेट डेबिलिटेशन में बैठा है, जुपिटर हाँ, कैप्रिकॉन में जाके डेबिलिटेशन आ जाता है। हम्म, ठीक है। अब वो अनकंफर्टेबल जोन में बैठा है। हम्म, अब वो कहेंगे, अब मैं इसका बताता हूँ कि जुपिटर कैंसर में ही क्यों एक्सॉल्टेड होता है और कैप्रिकॉन में ही क्यों डेबिलिटेटेड होता है। जुपिटर भरोसे का कारक है। ठीक है। कैंसर में तो भरोसा चलेगा। जो ठीक है। कैप्रिकॉन राशि है ना, जहाँ हाँ मंगल एग्जॉल्टेड है, मंगल क्या है, 2 6 10 जो है, ये पैसे वाले काम है, ये लॉजिकल बिल्कुल। वाली चीजें समझ आती हैं, हाँ धन वो है ना। हाँ। अर्थ अर्थ त्रिकोण त्रिकोण। जिसको, अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण, हाँ अर्थ त्रिकोण में जुपिटर वाला काम नहीं है ना सर, जुपिटर भरोसे का काम है। हाँ। और चार धंधे आठ में तो बारह क्या है? 4 8 12 क्या है आपके, वाटरी साइन है, वाटर इमोशनल साइन। साइन है। वहाँ भरोसा चाहिए। वहां भरोसा चाहिए, तो वहां जुपिटर एक्सॉल्टेड है। ठीक है, जुपिटर कंफर्टेबल है। 4 8 12 में भी अच्छा है। आप ये समझो, जो प्लेनेट जहाँ एक्सॉल्टेशन है ना, अगर हम उसका त्रिक भाव देखेंगे ना, त्रिकोण। त्रिक नहीं, हाँ 159 देखेंगे, तो हाँ जुपिटर 4 8 12 में खराब नहीं होगा। तो इसी हाँ। तरह मार्स 2 6 10 में खराब नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि एक लॉजिक है ना, मंगल, हाँ, वो मार्शी लैंड है, कैप्रिकॉन में बिल्कुल। चलने के लिए आपके पास ताकत चाहिए। हाँ तो वहां हाँ मंगल ही एक्सॉल्टेड हो सकता है। जुपिटर भाई साहब वो भरोसे पे चलने वाला ग्रह है, उसको कहो लड़ना है हाँ एक बैटल फील्ड में, तो वहां वो उसको अनकंफर्टेबल जोन है। तो हाँ। सर आप ये एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन का तो रेट्रोग्रेशन से कहीं दूर दूर से मतलब ही नहीं लेना ही है। नहीं। ठीक है। ये सिर्फ ठीक है। लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। ठीक है। हाँ जी। अम, ये तो काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया, समझ भी आ गया। आई थिंक ऑडियंस को भी आएगा। नहीं नहीं सर क्लियर हो देखो, जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी अ, बात बताता हूँ। ये सब मेरे मुंह से मैं बोल रहा हूँ, हाँ मीडियम कोई और है। इट्स माई ऑल बिल्कुल। माई टीचर्स, ये उन सब का वो कहना, उन्होंने मुझे ग्रूम ऐसा किया है या उन्होंने लॉजिक ऐसे दिए हैं या एग्जाम्पल दिए हैं, वो कैमरा फ्रेंडली नहीं है। हाँ ठीक है, मैं कैमरा पे आके जरूर बोल रहा हूँ, बट आवाज मेरी है, पीछे से ठीक बोलने है। वाला कोई और है। तो ये सारा क्रेडिट मेरे टीचर्स को ही है। तो इट्स आप माई, लकी मैं हैं। आई एम ब्लेस्ड आपको। कि मुझे ऐसे टीचर्स मिले। हाँ। अभी एक और बहुत क्या कहते हैं कंफ्यूजन है कि क्या एग्जॉल्टेड प्लैनेट ज़्यादा बढ़िया है कि वर्गोत्तम प्लैनेट ज़्यादा अच्छा है। ठीक ये है, कंफ्यूजन मेरे को यूट्यूब के कमेंट्स में आया था कि विच इज ठीक है, मोर ठीक है। इम्पोर्टेंट, वर्गोत्तम और एग्जॉल्टेड। ठीक है। अब ये ना बहुत सब्जेक्टिव हो सकता है क्योंकि सिर्फ हम एक प्लैनेट को देख के पूरी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उस पर एस्पेक्ट भी हो, वो कैसा सर बैठा है, कौन सा हम प्लैनेट। अभी हम सोच रहे हैं कि नाउ वी आर इंटरेक्टिंग एज लाइक कि अभी हम ना वो नर्सरी के बच्चे हैं, हाँ हाँ हाँ। स्टार्टिंग में। तो हम अभी बिल्कुल। लेमन भाषा में समझाता हूँ मैं आपको क्या होता है। हाँ। आपने जो ये अभी क्या बोला, एग्जॉल्टेशन या वर्गोत्तम। वर्गोत्तम? दोनों में से कौन सा ज्यादा पावरफुल है। हाँ, मेरे हिसाब से वर्गोत्तम ज्यादा पावरफुल है, ओके। अकॉर्डिंग टू मी। मैं आपको ठीक है। बताता हूँ। वर्गोत्तम क्या होता है, प्लैनेट सिटिंग इन द सेम, सेम मतलब सो। D1 चार्ट में भी जो प्लैनेट ये साइन में बैठा है, अगर D9 में भी वो गिवन। उसी साइन में बैठ गया तो प्लैनेट वर्गोत्तम हो गया। तुम हो गया। या। ठीक है। अब मैं कहता हूँ सैटर्न लियो में बैठा है, D1 में। ठीक है। या। D9 में भी जाके सैटर्न ने लियो ले ली पोजीशन। हाँ। अब क्या है, जो D1 का रिजल्ट दिख रहा है ना कि सैटर्न लियो में है, हम्म D9 में भी है, सैटर्न लियो में है, उसने अपना साइन चेंज नहीं किया। हम्म तो भाई सैटर्न के दिमाग में यह है कि भाई लियो की क्वालिटी लेके मुझे रिजल्ट डिलीवर करना है, और D9 में हाँ। भी ये चीज मिल गई कि मेरे को लियो की ही क्वालिटी लेके रिजल्ट को डिलीवर करना है। हम्म। ठीक ठीक है। है। अब आपके पास प्लैनेट के पास पावर होगी ना। अब क्या बिल्कुल। होता, वो बाकी किसी बार 11 साइन में और बैठता,
तो उसको पता लग गया यार, फिर मैं कंफर्टेबल स्टेट में नहीं हूँ। मैं D1 हाँ में तो यार वहां बैठा था, लेकिन अब मेरे को D9 में कोई और साइन मिल गया। हाँ, नीच का मिल गया फॉर एग्जांपल। अरे तो सर वो नीच ऊंच, अरे सर नीच ऊंच छोड़ दो। ठीक है। नीच ऊंच ठीक ना, है। एक हमारे एस्ट्रोलॉजर हुए हैं H N काटवे साहब, ठीक है। पता नहीं शायद महाराष्ट्र या साउथ के ही हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया हैं उनकी, बहुत छोटी छोटी बुक्स हैं। मतलब दुनिया उनको पागल तक कहती थी। वो कहते उच्च के ग्रह खराब है सारे, अच्छा। नीच के ग्रह अगर आपको कुंडली में मिल गए तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। सब हाँ लोग कहते थे क्या पागल ज्योतिषी है भाई, ये क्या बोल रहा है कि ऊंच के ग्रह खराब है नीच के ग्रह अच्छे हैं। हाँ। अब मैं बताता हूँ उन्होंने ये बात क्यों बोली, जो मुझे भी अपने टीचर से समझ आया। उन्होंने मुझे समझाया कि अगर इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर ये बात लिख रहा है, सर एग्जॉल्टेड प्लैनेट ना आपको ईगो ही देंगे। बिल्कुल। और अगर नीच के ग्रह है ना, डेबिलिटेटेड है, हम्म। वो आपसे मेहनत इतनी करवाएंगे और आपको एक ना कोड देंगे वो। हम्म। आप देख लेना, जो सबसे बढ़िया टीचर होगा ना, उसका जुपिटर डेबिलिटेटेड होगा, एग्जॉल्टेड नहीं होगा। थंब बिल्कुल। रूल है, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैव जुपिटर इन अ डेबिलिटेटेड पोजीशन। ओके। डेबिलिटेशन कहाँ हिट करेगा, एग्जॉल्टेशन कहाँ फायदा करेगा, वो चीजें हैं। ठीक अब है। क्या है, आपका वीनस एग्जॉल्टेड है, ठीक है। ठीक है जी। अब मैं लड़के के इसमें कहूँ मेरा वीनस एग्जॉल्टेड है, तो भाई साहब परमात्मा की ब्लेसिंग है ना, मेरे पास हम्म। लड़कियां खुद चल के आएंगी। हम्म। ब्लेसिंग्स है ना, एग्जॉल्टेड स्टेट में है। बिल्कुल। भाई उसको क्या पता लगेगा कि ठीक है हाँ। यार लड़कियां हैं, वो लड़कियों को उसी तरह से ट्रीट करेगा, या क्योंकि वो घमंड आ रहा है ना उसको। घमंड आ रहा लड़कियां है क्या कि ये होती नहीं हैं, तो कोई और। हाँ हाँ रिलेशनशिप हाँ। क्या होता है, अरे भाई बहुत एक जाएगी 36 आएंगी, उनका वर्ड्स बिल्कुल। ये होता है। अब जहां वीनस वर्गो में है, डेबिलिटेटेड है, उसे पता है भाई एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में आना भी कितना डिफिकल्ट टास्क है। डिफिकल्ट है। बिल्कुल। तो डेबिलिटेटेड प्लैनेट आपको उस चीज की इंपॉर्टेंस समझाएंगे, ठीक और है। जिस दिन आपको उस चीज की इंपॉर्टेंस आ गई, वो थाली में आपको ब्लेस कर देंगे। हम्म। उसका काम, नीच का ग्रह का काम सिर्फ ये है आपको उस चीज की वैल्यू समझाना। ठीक है। और जिनको जो प्लेनेट एग्जॉल्टेड मिले हैं ना, उनको उसकी कदर नहीं है, वो तो ये सोचते हैं भाई साहब हम हैं उस चीज में। हाँ हाँ। ऐसा नहीं होता। तो नीच के ठीक ग्रह है। खराब नहीं है सर। और ठीक है। वर्गोत्तम, और आपने पूछा एग्जॉल्टेड में कौन सा बढ़िया है, मेरा मानना, मेरा मत यह है कि वर्गोत्तम प्लेनेट ज्यादा अच्छा है। ज़्यादा ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। क्योंकि D1 D9 में उसने साइन सेम पकड़ा हुआ है, तो उसको पता है इजी भाई है साहब उसके मेरे लिए पास में। ऑपरेट करना थोड़ा सा। हाँ, मैं उसके लिए हाँ। ऑपरेट करना आसान है। थोड़ा थोड़ा हाँ। यस। एक लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा, ये न्यूमरोलॉजी जो हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 9 नंबर वाले, ठीक है, हम्म। 1 नंबर वाले हो गए, 1 तारीख वाले, 10 तारीख वाले, ठीक है, 28 तारीख वाले, देन मूलांक एंड भाग्यांक, ड्राइवर कंडक्टर, ठीक है, डेस्टिनी नंबर, आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हाउ यू टेक इट, सर डज दिस देखो, वर्क और नो? देखो दुनिया इसको कौन सी जेनरिक है। न्यूमरोलॉजी करती है, दुनिया मुझे कौन सी न्यूमरोलॉजी करती है हाँ मुझे नहीं पता। हाँ। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों साइमल्टेनियसली चलती हैं, ठीक है। दोनों साइमल्टेनियसली काम करती हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जैसे कि हम कहना, वैदिक में सन सैटर्न की नहीं बनी, बट अगर मैं हाँ। सैटर्न के लिए लक्की नंबर कहूँ 8, जैसे सैटर्न 8 नंबर को रूल करता है, तो उसके लिए लक्की नंबर में 1 भी आता है। तो ठीक है। थोड़ा सा उसके अंदर है न्यूमरोलॉजी में डिफरेंस। बट जैसे वो काम ब्यूटीफुली काम करती है ना न्यूमरोलॉजी, सर हम्म। हम एस्ट्रोलॉजी में तो उपाय देके कई चीज़ों को पेसिफाई कर सकते हैं। हाँ अगर हम जी। अपने बच्चों को एक अच्छा नाम दे सकते हैं ना, तो सर आपने हाँ। उसकी इंश्योरेंस करा दी जिंदगी भर की। ठीक है। अब मैं आपको इसको बताता हूँ होता क्या है। मैं इतना नहीं ड्राइवर कंडक्टर लू शू ग्रिड मेरा नहीं, मेरे पास प्रॉपर न्यूमरोलॉजी में बताता हूँ। दो चीज़ें मैं देखता हूँ, एक रूलिंग नंबर, एक डेस्टिनी नंबर। ठीक है, ये अलग है उससे? रूल किससे? ये ड्राइवर कंडक्टर से अलग है ये रूलिंग नंबर और डेस्टिनी नंबर? सर मुझे पता ही नहीं ड्राइवर और कंडक्टर होता क्या है। पर ड्राइवर इस मतलब कि सपोज करो अरे सर मेरे चौबीस को तारीख सुनना वाला है ही तो नहीं ना। 2 + 4 सर ना ना 6। ना सर प्लीज प्लीज लेट मी। जो चीज़ मेरे को नहीं चाहिए ना, मैं वो अपने दिमाग में ब्रेन में ले जाना ही नहीं चाहता, ड्राइवर ठीक है। कंडक्टर होते फिर हैं रूलर मुझे नंबर क्या है वो समझना ही समझा नहीं दो है। एक बार ऑडियंस को, रूलर नंबर हाँ, क्या है? जो जो मैं अपने टीचर से समझा, जिस पे मैं काम करता हूँ, जिस पे मुझे रिजल्ट मिलते हैं, मैं वो ठीक है। आपसे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, रूलर नंबर क्या चीज़ है? रूलिंग नंबर हमारा जिस दिन जन्म हुआ, हाँ ठीक है, वही वही वही, ठीक है। मान लो मेरा जन्म 5 तारीख को हुआ, तो मेरा रूलिंग नंबर 5 है। 5 मेरा हो गया। जन्म 26 को हुआ, तो मेरा रूलिंग नंबर 8 है। ठीक है। 9 नंबर तो ठीक है, पता वही है। होंगे ना, जैसे 1 सन 2 मून 3 समझ गया, जुपिटर हाँ 4 वो राहु, वो वो समझ पता गया होगा वो, ठीक सबको। है, हाँ हाँ ये हाँ। अब डेस्टिनी नंबर है इज द सम टोटल ऑफ माय चलो ऑफ बर्थ डेट। बर्थ, बिल्कुल बिल्कुल वही ठीक है। है। अब वो कहते हैं कि हमें किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी है,
हाँ। अब आप ही बताओ, एक का नाम आ रहा है रूलिंग नंबर, दूसरे का नंबर नाम आ रहा है डेस्टिनी नंबर, हम्म। आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे? डेस्टिनी को ज़्यादा दूंगा, बिकॉज हर कोई अपनी डेस्टिनी के पीछे ही भाग रहा है। यस, मैं ये चाहूंगा कि मेरा जो नेम हो, या मैं जो काम करूं, या मैं अपनी फर्म का नाम रखूं, डेस्टिनी नंबर के दोनों के साथ अलाइन होनी चाहिए। बट अगर मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है तो डेस्टिनी नंबर को डेस्टिनी देनी को। है, हाँ। कि भाई ये अगर मैं नाम रख रहा हूं तो ये डेस्टिनी नंबर के साथ अलाइन होना चाहिए। हम्म। तो सर ठीक है जी, रूलिंग नंबर डेस्टिनी नंबर हो गए। अब क्या है, आपका नाम क्या है? अर्पित सचदेवा। ठीक है, नहीं नहीं सर, मेरे को अर्पित ही दे दो आप, मेरे को सचदेवा तक बाद में जाएंगे। तो ए अल्फाबेट कौन से प्लेनेट को रूल करता है? सन को। हाँ, सन को। तो अब आप ये भी बता दीजिए आपकी सन की पोजीशन कैसा है। बाय डिफॉल्ट अगर आपको ए नाम मिला है, आपने हाँ। कोई न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन नहीं ली हो आपके पेरेंट्स ने, तो सर ये आपको ए नाम आपकी कुंडली में सन 6 8 12 से कनेक्टेड होगा। एम आई बिल्कुल। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल। बिल्कुल है। सर, सर देखो ना, सबको नाम ही 6 8 से, मोर देन 95% मेरे केसेस में, मेरे टीचर्स ने जो रिसर्च करी, उन्होंने भी 90% बोला था कि 90% में आपको 6 8 के कनेक्शन का ही नाम मिलेगा, ताकि उसकी लाइफ को नीचे लाया जाए, उसको रगड़ाया जाए हम्म। नहीं, रगड़ा जाए। मैं 95% तक मेरे को इसमें ऑथेंटिकेशन मिली है कि साला जितने नाम देखे हैं मैंने, हम्म। 6 8 से कनेक्शन है। ठीक है। लेकिन हमारे को जो अच्छा नाम देना है ना, मैं आपको चलो एक थोड़ा सा सूत्र दे देता हूँ। हमारे सबसे बेस्ट हाउसेज कौन से होते हैं कुंडली में? 159। हाँ, फाइव चलो नाइन 1 मैं, 5 मेरे बच्चे, 9 मेरा फादर, 5 मेरा ग्रैंड फादर। हाँ जी। ठीक है, तो 1 को चलो ठीक है इंपॉर्टेंट, बट 5 9 हम्म। को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। 5 9 की लॉर्डशिप और वो अच्छे बाबों में बैठा है, तो भाई उसका नाम देना है हमने, 6 8 हम्म। 12 का थोड़ी नाम देना है। बिल्कुल। आप ठीक लगा है। के देख लेना सर, 26 अल्फाबेट है, कहीं ना कहीं वो 9 नंबर से रिलेटेड है। अगर मेरे व्यूअर्स को हम्म। चाहिए होगा, मैं वो दे भी दूंगा फाइल, कि कौन सा अल्फाबेट किस प्लैनेट से रूल होता है, जो हमने ठीक है। पढ़ा है, या जिस पे ठीक है। हमारे टीचर्स ने काम किया है, या उनको भी अपने टीचर से मिला होगा। तो फिर आगे अपनी अपनी रिसर्च सबने करी है। तो सर ठीक बहुत है। ब्यूटीफुली काम करता है। कुछ नहीं, रूलिंग नंबर मेरे को नहीं पता, कंडक्टर और ये मेरे को सुनना भी नहीं है, लोशू ग्रिड भी नहीं सुनना मुझे, मुझे इतना हम्म। पता कुछ होता है। हम्म। जो मैंने काम कर रहा हूँ, जिसपे मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। आप मानना, ज्योतिष बिना किसी गुरु के नहीं आएगा, बिल्कुल। बिना किसी गुरु के ज्योतिष नहीं आएगा। अगर लोग किताबें पढ़ के या यूट्यूब की वीडियो सुन के अगर ज्योतिषी बन जाते ना, तो सर हर घर में हर घर में दो दो बैठे होते ज्योतिषी। मैं आपको पता है, ये पॉडकास्ट करने का मतलब ही यही है कि अगर आप बीपीएचएस को भी देखो ना, जो मृत हम्म प्राचीर होरा शास्त्र है, वो क्या कहते हैं, कॉन्वर्सेशन है स्टूडेंट एंड हम्म टीचर की, जिसमें वो हम्म समझा रहा है। तो मेरा पर्सनली मानना ये है कि एस्ट्रोलॉजी को जो सीखा जाए वो कॉन्वर्सेशनल वे में सीखा जाए। ठीक हम्म। है, वो बंदा ज्यादा बढ़िया तरीके से सीख सकता है। दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट। यस आप हैं यस। और भी हमारे गेस्ट आते हैं। ठीक है। हम्म। मैं अपने व्यूवर से भी यही बोलूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्रदीप जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। एंड आपके जो क्वेश्चंस आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को आगे डिस्कस करेंगे, हम आपके कन्फ्यूजन्स को भी डिस्कस कर सकते हैं, एंड आपको भी क्लियरिटी मिलेगी। आज के लिए इतना ही। ठीक है। Thank you very much for watching our video. Make sure you subscribe our channel and press the bell icon. Thank you very much, Pradeep ji. थैंक यू अर्पित जी, थैंक यू सो मच, Thank you. आपने अपने Thank, चैनल पे मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच। thank you.